मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में IAS 21 को शुरू किया था और हमने IAS 21 में सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन देखी थी और हमने एक आध एंट्री पास की थी। याद आ रहा है? कुछ ऐसा ही था। अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों, IAS 21 ये कहता है कि आप जब कंपनी की बैलेंस शीट खोलेंगे ना, बैलेंस शीट, P&L की बात नहीं की उसने, किसकी? बैलेंस शीट की, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे एसेट्स भी नजर आएंगे, लायबिलिटीज भी नजर आएंगी, इक्विटी के कंपोनेंट्स भी नजर आएंगे। इन सारी चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 मॉनेटरी आइटम्स और नंबर 2 नॉन मॉनेटरी आइटम्स। हमने ये पढ़ा था कि मॉनेटरी आइटम की एक टेक्निकल डेफिनेशन है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम मॉनेटरी आइटम की वो डेफिनेशन देख रहे हैं जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी मॉनेटरी आइटम इंक्लूड्स या मॉनेटरी आइटम मीन्स वाली डेफिनेशन है। और मीन्स वाली डेफिनेशन क्या जी? वो सारे रिसीवेबल जो कि सेटल होने हो किसमें? कैश में। वो सारे पेबल्स जो कि सेटल होने हो कैश में, ऐसा। और हमारे पास तीसरी चीज कैश इटसेल्फ, ऐसा। ये तीन चीजें हमारे पास मॉनेटरी आइटम है। इसके अलावा बैलेंस शीट पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, अगड़म दगड़म जो भी है वो सारे क्या है? नॉन। इन्वेंट्री क्या है? नॉन मॉनेटरी है सर। इन तीन के अलावा सारी चीजें क्या है? नॉन मॉनेटरी है, ऐसा। सर जमीन क्या है? लैंड क्या है? नॉन मॉनेटरी। कैश क्या है? मॉनेटरी। अल्लाह के वास्ते यार, हर रक्षावानी लेके जाना है, ऐसा है। फिर हमने ये पढ़ा था कि सर अगर स्टैंडर्ड कहता है कि जी ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ IAS 21 के लिए, कैश में सिर्फ फॉरेन करेंसी का कैश आएगा? नहीं नहीं नहीं, कैश का मतलब सारा, लोकल फॉरेन सब, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं देख लेता हूं बेटा, अभी क्लास शुरू हुई है। मनिया बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे आप। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, आपसे IAS 21 ये कहता है कि अगर ये मॉनेटरी आइटम डिनोमिनेटेड है, कि क्या है जनाब? डिनोमिनेटेड क्या मतलब? मौजूद हैं किसमें? फॉरेन करेंसी में। किसमें मौजूद हैं? यानी हमारे पास कोई ऐसा रिसीवेबल है जो फॉरेन करेंसी में है, हमारे पास कोई ऐसा पेएबल है जो फॉरेन करेंसी में, या हमारे पास कोई ऐसा कैश है जो फॉरेन करेंसी है। तो अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई चीज़ भी फॉरेन करेंसी में है तो हम उसको रीमेजर करेंगे एट एवरी रिपोर्टिंग डेट टिल सेटलमेंट, ऐसा। जब तक सेटल नहीं हो जाता हम इसको क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करेंगे। सर इसका मतलब क्या था? इस पे हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी। हमने ये कहा था कि मिसाल के तौर पे दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। केस 1, मिसाल के तौर पर सर हमने 29 जून को हमने गुड्स खरीदी, ठीक है जी, $50 की। कितने की? तो हमने एंट्री पास की होगी। अच्छा, हमारे लिए डॉलर एक फॉरेन करेंसी है, हम चूंकि पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो हमारे लिए रुपीस PKR क्या है? लोकल करेंसी, ठीक है जी। तो हमने जब गुड्स खरीदी 29 जून को, सर हमारे पास 29 जून को करेंसी का रेट आ रहा था ₹290 पर $। कितने की आपने इन्वेंट्री खरीदी है? $50 की। तो इन्वेंट्री को डेबिट करूं किससे? 50 मल्टीप्लाई बाय 290, कितना आता है? कितने? 14 लाख। ये आगे जी इन्वेंट्री डेबिट, ऐसा। और इसके बाद पैसा हमने अभी तक पे नहीं किया है तो पेबल कितने? $50 इंटू 290, दैट इज 14,500। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बैलेंस शीट पे इस एंट्री के बाद दो आइटम्स आए।
हमारी बैलेंस शीट पे दो आइटम्स आए। दो आइटम्स कौन से? इन्वेंट्री भी हमारी बैलेंस शीट पे आई है और पेएबल भी हमारी बैलेंस शीट पे आया है। मुझे बताओ इन दोनों में इन्वेंट्री एक नॉन मॉनेटरी आइटम है और पेएबल एक मॉनेटरी आइटम है, ऐसा? तो स्टैंडर्ड ने हमें किस आइटम को छेड़ने का कहा है? मॉनेटरी आइटम का। नॉन मॉनेटरी आइटम पे स्टैंडर्ड ने कहा जैसे है वैसे रहने दो इसको, ठीक है। अब बताओ हमारे पास 29 जून के बाद कौन सी डेट आई? 30 जून। 30 जून पे हमारे पास सर एक यूएस डॉलर 294 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 294 रुपए का हो गया। 30 जून हमारी रिपोर्टिंग डेट है। अच्छा एक चीज याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बड़े हो गए, रिपोर्टिंग डेट का मतलब है जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, मैनेजमेंट के लिए नहीं, सेठों के लिए नहीं, किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज साल में 4 दफा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, हर क्वार्टर एंड में। तो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी का रिपोर्टिंग डेट क्या है? एवरी क्वार्टर, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए साल में एक दफा बनाती है, तो उनके लिए रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? हर साल का एक दिन, ऐसा। तो पेपर में रिपोर्टिंग डेट डिफाइंड होगी, पेपर में रिपोर्टिंग डेट डिफाइंड होगी। आमतौर पे पेपर में रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? पर ईयर, एक साल में एक रिपोर्टिंग डेट, अनलेस के एग्जामिनर कहे कि कंपनी रिपोर्ट्स एट एवरी क्वार्टर एंड, कंपनी रिपोर्ट्स एवरी 6 मंथ्स एंड, तो फिर इसका मतलब है हमारी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? उसके हिसाब से होगी। अगर एग्जामिनर कहता है कि कंपनी रिपोर्ट्स एट एवरी मंथ एंड, तो हम मानेंगे, हम एग्जामिनर से वहां बहस नहीं करेंगे, क्या अजीब फजूल बात कर रहे हो, पाकिस्तान में तो सिर्फ 4 रिपोर्टिंग डेट्स हैं, ये कहां से ले आए तू? भाई ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये पाकिस्तान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, याद रहेगा मेरे प्यारे भाई। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरी बैलेंस शीट पे एक आइटम आया है इन्वेंट्री, ये कौन सा आइटम है जी? नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है जी। और मेरे पास पेबल क्या है जी? एक मॉनेटरी आइटम। सर 30 जून पे हमने इस अमाउंट को पे नहीं किया, तो हम कहां पहुंचे? 30 जून पे। अब बताओ क्या करें? 30 जून पे मुझे ये पता चल गया कि जो मैंने पैसे पे करने हैं ना, वो पे करने $50, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि डॉलर 290 से बढ़ के 294 का हो गया। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए एक चीज़ याद रखना, ये हमारी अजम्पशन होगी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होती, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होती। ये $50 पे करने हमारे पास $50 नहीं हैं। कब आएंगे, कहाँ आएंगे? जिस दिन पेमेंट करना होगी ना, उस दिन हम $50 मार्केट से खरीद के इसको पे करेंगे। वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट वी डोंट हैव एनी फॉरेन करेंसी एट ऑल। तो हमें $50 पे करने। 29 जून को जब आपने ट्रांजैक्शन किया, आपके पास $50 थे? नहीं सर। 30 जून को है $50? नहीं। लेकिन अब हमें लगने लग गया कि अब अगर हम मार्केट जाएंगे तो डॉलर हमें 290 का नहीं बल्कि 200, तो नुकसान हो गया, महंगा हो गया डॉलर। अब अगर खरीदने जाओगे महंगा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बताओ मैं अपने पास एंट्री क्या पास करूं सर? सर अब मैं कहूंगा मेरा पेबल बढ़ गया, तो कैसे इन्वेंट्री को भी बढ़ा दूं? नहीं सर, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया आपने, अब उसको छेड़ने की कोई जरूरत। अब बताओ मैं पेबल को बढ़ाऊं? पेबल कितना जी? $50 इज इंक्रीज बाय 4 रुपए, कितने? 200। और एक्सचेंज, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉस है? यार इतना दिमाग में रखना कि आपको पैसे ज़्यादा देने या कम देने, इस ट्रांजैक्शन के बाद पैसे ज़्यादा देने ना। अब इसका मतलब है सर 290 रुपये के $1 था, अब 294 का हो गया है, और हमने डॉलर पे करने तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे डॉलर्स खरीदने के लिए। बताओ कितना आ गया ये लॉस? 200 रुपये का। सर हम आगे बढ़े, हमारे पास एक डेट आई सर से 4 जुलाई। 4 जुलाई को जब हमारा डॉलर हो गया था 297 रुपये का, तो हमने पैसे पे कर दिए। अब बताओ जब पे करने जा रहे हो, गौर से सुनना, तो आपके पास 2 अप्रोचेज हैं। या तो अपने पेबल को पहले बढ़ा दो, 297 पे ले जाओ और फिर पेमेंट कर दो, या क्या करो? डायरेक्ट पेमेंट कर दो। अगर मैं बढ़ा दूं इसको, अगर मैं इसको बढ़ाऊं पहले, तो कैसे बढ़ेगा? मेरा पेबल सर कितने पे खड़ा है? 294 पे। अब कितने हो गए सर? 200। तो मैं पहले पेबल को इंक्रीज कर दूं। पेबल क्रेडिट कितने से? 50 × 3 कितने? 150। और डेबिट क्या करूं?
एक्सचेंज लॉस कितने का? 150 रुपये का। फिर क्या करूं सर मैं? 4 जुलाई वाले दिन पे कर दें सर इसको, पेमेंट की एंट्री क्या पास करूं सर? पेबल डेबिट। अच्छा, पेबल इज ऑलरेडी नाउ कितना? 50 इंटू 297 कितना? 14,850। सर ऐसे तो कैश ट्रांजैक्शन ही प्रेफर की करनी होंगी टू अवॉइड हायर पेमेंट्स। हाँ, कैश होता नहीं है लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली उस वक्त। कैश कितना जी? 14,850। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप एक काम ये करें कि आप पेबल को ख़त्म कर दें। पता है कितने पे? जितने पे खड़ा है पेबल। पेबल कितने पे खड़ा है जी? 14,500 और 200 कितने? 14,700। और फिर आप देखें आपने पेमेंट करनी कितनी है। पेबल हमने डेबिट कर दिया कितने से जी? 14,700 से। पेमेंट कितनी करनी है हमने? 14,800। तो कैश क्रेडिट करेंगे हम कितने से जी? 14,800। दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 297, 14,800। अब बताओ, और इसमें अब तो अंतर है, डिफरेंस है, क्या करूं? एक्सचेंज लॉस पीएनएल में चला गया कितने का? कितने का भैया? ऐसा है क्या? ये बात भेजे में बैठती है क्या? ये बात आपको समझ आती है? ऐसा आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्रेफरेबल क्या है? कंपाउंड एंट्री पास कर देना, टाइम नहीं जाया होगा, ठीक है जी। लेकिन दूसरी एंट्री भी इक्वली गुड है। आप बहुत सारे एग्जाम के सॉल्यूशंस में देखेंगे, कभी उसने एक काम किया, कभी दूसरा काम किया। देना जी, ये बात समझ आ गई? मुझे बताओ इन्वेंट्री को क्यों नहीं छेड़ा? मॉनेटरी आइटम नहीं है सर इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड नेम में किसको छेड़ने को कहा है? सिर्फ मॉनेटरी आइटम को। नॉन मॉनेटरी आइटम को तंग करने की अभी कोई जरूरत क्या? IAS 21 नॉन मॉनेटरी आइटम पे कोई अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब नहीं करता। करता है वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है जी। इसमें देखो एक चीज याद रखो, दो थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है लेकिन मैं कर देता हूं। कैश फ्लोज पढ़ा था बचपन में? कैश फ्लोज पढ़े थे ना? कैश फ्लोज में हमने क्या सीखा था कि कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑपरेटिंग, कुछ होती हैं इन्वेस्टिंग, कुछ होती हैं फाइनेंसिंग। पैसे देर से देना और देर से देने की वजह से पैसे का बढ़ जाना एक्सचेंज लॉस है। यही है ना? पैसे हम अगर वक्त पे दे देते तो शायद 14,500 रुपये में काम हो जाता। ऐसे ही यहाँ पर 14,500 था ना। अल्टीमेटली जब पे करने गए तो कितने पे किए हमने? 14,800। अकाउंटिंग की नज़र में एक्सचेंज गेन और लॉस इंटरेस्ट है। क्या है जी? इंटरेस्ट है। आप बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर पढ़ोगे ना, अगर आपके FAR 2 में होता ना बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर, और ये सवाल IAS 21 के साथ आता, तो मैं इस इंटरेस्ट या एक्सचेंज लॉस को भी बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करवाता। एक्सचेंज लॉस टेक्निकली क्या है? ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये, क्योंकि देर से पैसे देना और उसकी वजह से बड़ी भी अमाउंट देना, ये फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है। इन्वेंट्री खरीदना कौन सी ट्रांजैक्शन है? ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है। मनुष्यों, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो ना, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेंट्री खरीदते बेचते हो, ऐसा है नहीं? तो इन्वेंट्री को कैपिटलाइज करते हुए कभी भी उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड नहीं होती है। ये हमने बचपन में पढ़ा है ना। पीपी को कैपिटलाइज करते हुए हम कभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते, अनलेस कि वो कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही हो। तो याद रखिएगा, इसलिए स्टैंडर्ड ने एक्सचेंज गेन और लॉस को इन्वेंट्री या एसेट में डालने से मना किया, ठीक है जी। अब आप कभी जाएंगे किसी कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएंगे, आप वहां ढूंढ रहे होंगे एक्सचेंज गेन और लॉस कहाँ है, कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा। वो कहाँ छुपा हुआ होगा? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी। तो इस वजह से हम कभी भी नॉन मॉनेटरी आइटम को रीमेजर नहीं करते। डन हो गया? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, आपकी बुक्स में इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्डेड है? 14,500। ऐसा है? आप इसको बेचोगे क्या होगा? गेन होगा या लॉस होगा? ऐसा अज्यूम करो हमने इसको 18,000 में बेच दिया, गेन होगा? ऐसा है या नहीं? FBR की नजर में इस इन्वेंट्री की वैल्यू 14,500 नहीं है। FBR कहता है इन्वेंट्री के लिए जितना पैसा पे किया हमारी नजर में वो खर्चा है। FBR की नजर में इन्वेंट्री कितने की है? 14,850। अकाउंटिंग वाले की नजर में कितने की है? तो जब बेचेंगे इन्वेंट्री तो अकाउंटिंग का गेन अलग आ रहा होगा, टैक्स का गेन अलग आ रहा होगा। इसके ऊपर आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे IAS 12।
ठीक है जी, इनकम टैक्सेस, ठीक है जी, वहाँ पढ़ोगे आप। सर अगर पेबल इंक्रीज करेंगे तो कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो उससे रेशियो अफेक्ट होगा, इसका जवाब तो दे दें भाई। कंपनी क्यों पे नहीं कर रही है? कंपनी को 29 जून को पे कर देना चाहिए था, क्यों नहीं पे किया? नहीं होंगे पैसे उसके पास, उसको लग रहा होगा कि एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा, नीचे आने की जगह पर चला गया, खत्म, बिजनेस डिसीजन है। हाँ टेक्निकली नॉन जी जी। अच्छा हम पहले ये बता रहे थे पहला और दूसरा है कौन सा? ये पहला है, ये दूसरा, ऐसा। अब इसमें इलॉजिकल क्या है? देखो मुझे एक बात बताओ, आसान भाषा में एक बात करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए अग्री किया 15,000 रुपये फीस, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे फीस है कितनी हमारी? 21,000 रुपये। 21,000 रुपये मैंने आपसे अग्री किया, अल्लाह माफ़ करे मुझे ये भी आइडिया नहीं, ठीक है 21,500 है, 21,500 ओके है, नो आइडिया एट ऑल। ये सारे डिसीजन मेरी वाइफ लेती है। अच्छा तो हाँ मैं वाकई बता दूँ, घर में सारे बड़े डिसीजंस मैं लेता हूँ, छोटे डिसीजन मेरी वाइफ लेती है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, घर में क्या खाना बनेगा, मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं ये सारे छोटे डिसीजन उसको दिए मैं, ठीक है। घर में जो है वो कलर कौन सा होगा, पैसे कितने आएंगे, कहाँ खर्च होंगे, टीवी कौन सा आएगा, ये सारे डिसीजन बीवी के। मैं डिसीजन लेता हूँ मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, ठीक है ना, ये सारे बड़े डिसीजन, ये आर्मी चीफ किसको होना चाहिए, फील्ड मार्शल लकब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस पर बेगम कुछ नहीं बोलती है। तो ये जो है वो घर के बड़े मामलात में देखता हूँ। तो ये याद रखना प्यारे भाई कि आपको मैंने फ़ी पढ़ाने के लिए 21,500 गए, आपने क्या किया, आपने मुझे 17,000 रुपये पकड़ा है, आपने कहा सर इसी में गुजारा कर लें। आपकी बुक्स में पेबल कितने का था? 21,000 का। आपने सेटल कितने में किया? क्या एंट्री पास करोगे? गेन होगा या नहीं होगा, या पहले पेबल को एडजस्ट करोगे? दोनों तरीके सही है। 21,000 पे करने थे और 17 में मान गया सामने वाला बंदा, तो गेन नहीं हुआ। अल्लाह के बंदे, उसने अपनी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी थी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसको पढ़ा चुका हूँ मैं, सेशन खत्म हो चुका है, इससे हम पैसे मांग रहे थे, नहीं हाथ आया, सेशन खत्म हुआ, ये नीचे कैंटीन में पकड़ा गया। मैंने कहा इधर बेटा जरा 21,500 रुपये तेरे से निकलते हैं। इसने कहा सर 21,500 से निकलते हैं, लेकिन अभी मेरे पास हैं 17,000, ये लें और जान छोड़ें। अच्छा ईमानदार इतना है कि इसने अपनी बुक्स में 21,500 की एंट्री पेबल की बनाई हुई थी, और अब देने आया तो कितने दे के जा रहा है? 17,000। तो इस ये एंट्री क्या पास करेगा अपनी बुक्स? पेबल ख़त्म करेगा 21 से, कैश क्रेडिट करेगा कितने से? 17 से, बाकी गेन हो गया। और ये ऐसे भी कर सकता है कि पहले पेबल को कम कर दे, ये कहे सर आप मान गए 21 से 17, मैंने कहा ठीक है, इसने कहा रुकें सर एंट्री बना दे, एंट्री बना दी, पेबल आगे कितने पे? 17 पे, और इस समय 17 दी। बोले सर क्या एहसान आपका, ये पकड़े 17 थे और 17 ही दे रहा हूँ आप, दोनों चीज़ें क्या है? सेम है, खत्म। आगे बढ़े यार मेरे प्यारे भाई, कुछ चीज़ों में ना ज़रा सा लिहाज रखा करो। मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, जो फ़ी वगैरह के लिए आपको नंबर दिया गया है, उसमें किसी बच्चे ने मैसेज किया यार 24 घंटे हो गया रिप्लाई नहीं किया है, क्या बेगैरती किए कर रहे हो? मैं उसको खुद कॉल किया, मैंने कहा क्या किस तरह का कमेंट किया तुमने? तो कहता है 24 घंटे हो गए ना, 2 एक्सेस अभी। मैंने कहा यार वहाँ रश लगा हुआ है, तुम बेगैरती की बात कर रहे हो यार। कहता है तो बेगैरती को गाली थोड़ी है। मैंने कहा फिर आपकी तरफ से मेरी तरफ से आपके अब्बा को भी ये लकब और आपके बाकी घर वालों को भी। तो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसको अभी भी नहीं पता कि मैं अहमद रज़ा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। गलत बोला तो उसके बाद हमने बोल दिया तो क्या टेंशन है फिर, तो गाली थोड़ी है बगैरत, ठीक है ना। तो यार थोड़ा सा सब्र रखा करो यार। अभी सारे लेक्चर यूट्यूब पे जा रहे हैं, आप वहाँ से देख लो, कोई टेंशन नहीं। 8 दिन 7 दिन लेक्चर जाएंगे यूट्यूब पे, कोई मसले वाली बात। उसके बाद फिर वहाँ हम बंद करेंगे तो फिर आपको पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी। इतना रश लगा हुआ है, यकीन करो। वो बेचारा अरसलान और उसके साथ वो जो दूसरी लड़की है और मेरी सिस्टर इन लॉ बेचारी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं हो रहे। आराम से तसल्ली से रुक जाओ, मिल जाएगा सबको। पोर्टल की बात कर रहा हूँ, आगे बढ़े हम। ऐसा है जी मेरा प्यारा बच्चा।
देखो एक्सचेंज लॉस इज टेक्निकली फाइनेंस कॉस्ट, देर से पैसा देने की वजह से एक्स्ट्रा पैसा देना इज इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो एक्सचेंज लॉस और गेन हमेशा कहां आपको नजर आएगा बैलेंस शीट पे या पीएनएल में, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नेट हुआ होगा ये, ठीक है ना। कॉपी तो करने दें, कर लिया होगा ना कॉपी तो। बड़े हम आगे दोस्त, बंदा ना आपको पूरा का पूरा 100% कोर्स इसी कुर्सी पे बैठ के पढ़ा दे, लेकिन ये जो तुम लोग करते हो ना कि अभी अभी इतने रह गए हो ना, अगले वीक इतने रह जाएंगे, उसके अगले वीक ये 3 आ रहे होंगे, अल्टीमेटली सारे चले जाते हैं किस पे, कैश का समझ आ गया, पेबल का नहीं आया। पेबल बेटा जितना हमारी बुक्स में खड़ा है उसको डेबिट कर दो, जितना कैश दे रहे हो वो क्रेडिट कर दो, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, वो लॉस है। बड़े मांगे मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्त, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। अब आई होप आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब आप सवालात कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता सवाल देना तुम्हारी इज्जत में कमी का बायस बनेगा। नहीं बनेगा, चलो फिर ले लो। शाबाश जी, अच्छा कह रहे वन पे पढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है, 2x तो मैं भी यहाँ नहीं कर सकता ना। बेटा मेरा तो इस दफ़ा इरादा है कि पूरा फिजिकल पढ़ा दे बंदा, ठीक है। मसला सारा ये है कि एंड में रह जाते हैं 4 बच्चे, उसको फिजिकल पढ़ाना फिर गलत हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो 4 तेज़ हुए, अगर बहुत होशियार हुए तो क्लास जो रिकॉर्ड होती है वो उनकी पेस के हिसाब से रिकॉर्ड होती है, फिर जो हल्का बच्चा बैठ के घर में पढ़ रहा होता है उसको समझ नहीं आता। और अगर वो बशीर साहब हों, फुल फारिग हों, तो फिर क्लास इतनी स्लो चल रही होती है कि अच्छे बच्चे को मज़ा नहीं आता। बैलेंस रहे ना क्लास, बड़ा आलू हाँ सीए में तो लाइव है। एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है या गेन आ रहा है, और इन्वेंट्री को क्यों नहीं छेड़ा, ना तो वो बिकी इन्वेंट्री और ना उसकी एनआरवी नीचे आई, डाटा तो पूरा लाइव। अच्छा यार ये बात आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 था, अब इसका नाम हो गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि FAR2 अजीब सा नाम था, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग थोड़ा सा कूल है, तो इस वजह से चेंज किया गया। और किसी भी सब्जेक्ट के नाम चेंज होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है जी। सर वो ऑडिट में डाटा लग गया है, वो डाटा में ऑडिट लग गया है, इस्लामियात लग गया, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस लॉ में डायनेमिक्स लगा है, उसमें क्या है,
बताओ डायनामिक्स क्या है? हैं? चलो हो गया। अब मुझे बता, सबसे पहले मैंने क्या किया होगा जी? ये कह रहे शहजाद लिमिटेड एक्वायर्ड इन्वेंट्री। अच्छा देखो, आपने ऊपर सवाल किया और एक सवाल ये, सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन इस सवाल को करने में लोगों को तकलीफ हुई होगी। क्यों? अंग्रेजी है, तो भैया अंग्रेजी पे कमांड हासिल करनी है, ठीक है, पढ़ना है तरीके से। शहजाद लिमिटेड एक्वायर्ड इन्वेंट्री ऑन 21 सितंबर, ठीक है, अमाउंटिंग टू $300। द कंपनी प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। मेंशन्ड है, नहीं लिखा होता तो मैं अज्यूम करता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक दफा बनते हैं बस, ठीक है। फिर पेमेंट फॉर दिस इन्वेंट्री वाज सब्सिक्वेंटली मेड ऑन 9 अक्टूबर, यानी पोस्ट बैलेंस शीट डेट, यानी 30 जून के बाद पे हुआ है, 30 सितंबर के सॉरी बाद पे हुआ। फिर सर मेरे पास 3 डेट्स आ रही हैं, मुझे बताओ मैंने सबसे पहले इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया होगा किस तारीख को? 21 सितंबर को। किस अमाउंट के ऊपर? सर मेरे पास $300 हैं और $1 कितने का है? क्या आ रहा है? 86,400। इसके बाद सर मैंने अपने पास पेबल रिकॉर्ड किया विच इज अ मॉनेटरी आइटम, और ये हिलता रहेगा जुलता रहेगा कब तक? जब तक सेटल नहीं हो जाता। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक और एंट्री पास की 30 जून 30 सितंबर पे। क्या एंट्री पास की सर? सर मेरे पास ये रेट बढ़ गया 288 से 291 हो गया, तो सर मेरे पास एक्सचेंज लॉस पीएनएल में जाता है भाई, एक्सचेंज लॉस कितना, और मेरे पास पेबल क्रेडिट कितने से? सर मेरे पास 300 इंटू कितना, और एक्सचेंज लॉस 960, ऐसा पक्का जी। फिर हमारे पास सर 9 अक्टूबर क्या एंट्री पास की हमने? फिर एक्सचेंज लॉस, पेबल भी डेबिट, पेबल अब तक कितना जमा हो चुका है? 86, 400 और 960, 87। कैश कितना पे करने जा रहे हो? 300 इंटू 200 कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 87। तो सर मेरे पास एक्सचेंज लॉस कितना? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? एक और सवाल आपको दे दूं मैं, पक्का जी? आगे बढ़ें। अच्छा भाई, मेरी क्लास में किसी को भी कोई घर से कॉल आई वो उसने उठानी है नहीं, मैं इनकरेज करता हूं कि घर से कभी भी कॉल आए आप ड्रॉप नहीं करें, ठीक है? मैं गलती कर चुका हूं पास्ट में, आप नहीं करना कभी भी, ठीक है जी? घर से जब भी कॉल आए उठा लिया करो, कोई मसला नहीं, बात करो, यहीं बैठ के करना है, बाहर जाना है मर्जी है तुम्हारी। यार इस सेहत पे तुझे कॉल करता होगा हैं? करते हैं लोग? अच्छा, डिमांड है भाई की, इसका मतलब है। अच्छा जी, अम्मी की कॉल उठा ले। हाँ भाई, मैं ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट हुआ है मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरा असल में बच्चा अस्पताल में था और उसको जिस्म पे जगह जगह जो है वो ब्रूज बनते जा रहे थे, तो मैं उसको बेगम को कहा उसको ले जाओ अस्पताल ले जाओ, तो उसको अस्पताल लेगी। 2018 की बात है, और मैं वो मुझे शाम से 4 बजे से कॉल कर रही है, मैं लगा हूँ मगन हूँ क्लास में, बाद में उठाता हूँ। 7 बजे मेरे फादर इन लॉ की कॉल मेरे पास आई, मैंने फ़ोन उठाया, कह रहा यार वो बच्चा अस्पताल में, वो मसला हो गया उसके साथ। मैंने उठाया, मैंने कहा क्या हो गया है? कहता है भाई इसके अभी CBC हुआ है, इसके सिर्फ 4000 प्लेटलेट्स रह गए। 4000 प्लेटलेट्स रह गए हैं। ये आम तौर पे 2-3 मसले हैं जिसमें ये होता है। एक बीमारी होती है ITP और एक बीमारी है ब्लड कैंसर। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मैं भागा, एक ही मेरा बेटा था उस वक्त, भागा अस्पताल और वहाँ जाके बात की डॉक्टर से, ये सारी चीज़ें। तो घर पे बुलाया, भाईजान ज़रूरी काम है। ये जो बोल रहा है भाई, इनके घर नहीं जाना।
नहीं, फिर वो हुआ ये कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से उसका जो टेस्ट होना था शाम में, वो टेस्ट अगले दिन पे चला गया कि इसका टेस्ट करेंगे, इससे पहले हम दवाई नहीं लगा सकते इसको, कोई मास्क हो जाएगा मसला। और मैं पूरी रात अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह कुछ भी ना हो मेरे बच्चे को, ये मेरी नेग्लिजेंस है। और उसके बाद अब मेरे घर से फ़ोन आता है, बेगम कहती है मासी नहीं आई है, तो मैं कहता हूँ मेरे साथ नहीं है, ठीक है जी, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। आप भी भाई घर की कॉल कभी भी जो है वो ना करें, इग्नोर ना करें, चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो आप, अपने घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेंट्री जब बेचते हो क्या एंट्री पास करते हो? सेल्स, क्रेडिट और कैश डेबिट। तो इन्वेंट्री का क्या करते हो फिर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते हो, ऐसा है? आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और लो। चलो जी, जज़ाक अल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया बेटा। दोनों एक्सचेंज गेन और लॉस नेट हो गए, फाइनेंस कॉस्ट में जाते हैं। नहीं, इन्वेंट्री बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दोगे ना। वेरी गुड सर, क्या मैंने परचेज के पेबल को यहां रीमेजर करने के लिए दिया है? बेचना भी तो है ना इसको। हाँ, रिसीवेबल्स रीमेजर होंगे। हाँ, सही कोई मसला नहीं। जी मेरा बच्चा। अच्छा, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने एनुअल पे जाके करना है। बिल्कुल। हाँ जी, ये 2 हिस्सों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, ये पता है ना। चलो आओ, इसको मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ये कह रहे उस्मान ट्रेडर्स परचेज्ड इन्वेंट्री लोकली ऑन 10 नवंबर फॉर 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए की इन्वेंट्री इसने खरीदी, लोकल मार्केट से खरीदी, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर द गुड्स वर, अच्छा ये लिखा नहीं है कि पेबल था या क्या था, और चूंकि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड नहीं है तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ किस चीज़ की? नवंबर, कौन सा 30 नवंबर 10 नवंबर? एंट्री मैंने पास की सर, इन्वेंट्री डेबिट 9 लाख रुपए से, और पेबल या कैश जो भी करना है कर दो, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त ये पार्ट रेलेवेंट नहीं। फिर अब बताएं जी, 10 नवंबर के बाद वो कह रहे हैं 15 दिसंबर को हमने ये गुड्स बेच दी, कितने में? $3000 पे, क्रेडिट पे। द कस्टमर पेड 1800 ऑन 31 दिसंबर, ठीक है जी, एंड रिमेनिंग वॉज पेड ऑन 20 जनवरी 2025। अब पहले तो रिसीवेबल को रिकॉर्ड करो पूरा, 18 तारीख को बेचा है तो पहले 15 दिसंबर की एंट्री पहले पास करो। क्या एंट्री पास करूं सर मैं? सर पहले मेरे पास एंट्री पास होगी रिसीवेबल डेबिट, कितने से, कितने डॉलर्स का मैंने बेचा ही? 3000, और $1 का रेट है 305, तो 3000 इंटू 305 कितना? 9,15,000 रुपये। और सेल्स क्रेडिट कितने से? इन्वेंट्री नहीं क्रेडिट कर देना मनुष्यों, याद रखना, इन्वेंट्री को जब बेचते हो सेल्स अलग रिकॉर्ड करते हो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है जी? 9 लाख रुपए, और इन्वेंट्री गई हमारे पास कितनी जी? 9 लाख रुपए। अब मेरी रिसीवेबल की फिगर आ रही है 9,15,000, और ये $3000 डन। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, छोड़ दो। 31 दिसंबर पे जब रेट हो चुका है कितना? 3 तो 6.5, तो हमने इसमें से $1800 रिसीव कर ली। तो एक काम करते हैं भैया, अपने पास हम एंट्री पास करते हैं 31
दिसंबर पे कैश डेबिट, बोर्ड पे देखना कितने डॉलर्स आ गए, उस दिन रेट क्या था, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है या नहीं है। अच्छा, फिर मेरी बुक्स में से रिसीवेबल कम हो, लेकिन मेरी बुक्स का जो रिसीवेबल है वो तो रिकॉर्ड हुआ है 305 पे, ऐसा है या नहीं, वो तो 306 पे कभी आया ही नहीं। तो मैं रिसीवेबल क्रेडिट करूं कितने से, 1800 इंटू 305 कितना, ऊपर वाला कितना, 700 और ये 549000। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान में सर गेन है कितने का, एक्सचेंज गेन है 1800 इंटू 1.5 कितना, 2700। पक्का, ये ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा भाई, 1800 पूरे थोड़ी थे, पूरे तो 3000 थे, वो 1200 जो थे वो अभी भी पे या रिसीव, तो उन 1200 को हम सिर्फ रीमेजर करेंगे। अब बताओ, उन 1200 को हमने क्या करना है, बढ़ाना है, रिसीवेबल बढ़ाना है हमने, 1200 इंटू 1.5 कितना, 1800। और हम क्या करें जी, कितने लोगों ने ये एंट्री इस तरह पास की। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता था, क्या करते हम, पूरे 3000 डॉलर्स को ईयर एंड पे रिवैल्यू करते और फिर उसमें से हम 1800 डॉलर का कैश रिसीव कर लेते, तब भी एक्सचेंज गेन की टोटल फिगर यही होती। ऐसा है तो 2700 और 1800 कितने हो गए टोटल, 4500। डन हो गया। अच्छा जी, 31 दिसंबर की कहानी खत्म। अब बताओ हमारे पास कौन सी डेट है, 20 जनवरी। 20 जनवरी को हमने पैसा रिसीव करना है, कितना पैसा, पैसा है 1200। अब बताओ, इतने पैसे अगर आपने रिसीव करने, रेट क्या है, 307.2 कितना, 368। खड़ा है 306.5 पे कितना, पांच और इसका 0.7 क्या आ रहा है, 800। वैसे आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी मेरा बच्चा, किसको, कौन से वाले, इसको, इस रिसीवल की बात कर रहा हूं, 28 जैन को तुमने पैसा रिसीव कर लिया ना। और जी, जब कैश रिसीव करेंगे उस दिन डॉलर का रेट क्या है, जब मुझे डॉलर मिलेगा मैं उसको उसी वक्त क्या करूंगा, मार्केट में ले जाके बेच दूंगा, तो मुझे इतने रुपए का कैश रिसीव होगा। ठीक है ना। याद रखना हमने क्या क्या डिस्कस किया जब हमने क्लास शुरू की, कि हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होती, जैसे ही आती है बेच देते हैं, और जब जरूरत होती है तो मार्केट से खरीद लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारी अदम्पशन रहेगी थ्रू आउट। हाँ, पूरे स्टैंडर्ड में अदम्पशन रहेगी। ऐसा क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीज़ में बनाते हैं, ये हमारा मसला है, हम डॉलर को छोड़ नहीं सकते, और डॉलर लेटेस्ट रेट पे आना चाहिए बैलेंस शीट। ऐसा है, क्लियर हुआ बेटा तुम्हें? सवाल पूछ लो, उसमें क्या क्या चाह रहे हो, क्या क्या करते हैं हम? अच्छा, पहले मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुम्हें किस एंट्री में मसला है, ये लास्ट वाली में? ऐसे ही ना हम क्लियर हो जाते हैं। अब देखो, जब लास्ट वाली में हम खड़े हुए थे ना, तो हमारा रिसीवेबल जो था वो 1200 डॉलर्स का था, और वो लास्ट रीमेजर्ड किस रेट पे था, 306.5 पे। अब जब उसको सेटल करने का टाइम आया, तो सामने वाले बंदे ने मुझे क्या पे किया, 1200 डॉलर्स। द मोमेंट आई रिसीव दोज 1200 डॉलर्स, मैं उसी वक्त क्या करूँगा, जाके इसको एक्सचेंज पे भेज दूंगा, जो करेंसी एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज वाला मुझे उस दिन 306.5 नहीं देगा, कितना देगा, 307.2। तो इसका मतलब है जो मुझे लोकल करेंसी में अमाउंट रिसीव होगी वो 3,68,640 रुपये होगी।
मेरी बुक्स में रिसीवेबल कितना था, वो 306.5 के हिसाब से बन रहा था 367,800। तो जो बाकी का डिफरेंशियल है ये क्या है मेरे लिए, ये मेरा एक्सचेंज गेन है। ठीक है जी, क्लियर हो गई जी। मुकीद भाई बड़े आगे हम दोस्त, बढ़ जाएं सर। एक सवाल और, अब सवाल पे सवाल दूंगा सर, बोर्ड पे देखिएगा। एक टेक्निकल सवाल दूंगा और अभी आपको 2 मिनट में हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है जी यार, अगर आप लोग आने वाले बनो तो मैं क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का कर दूं। बेईमानी नहीं करना, ये ना हो गधे की तरह सर से सींग गायब होता है ना, ऐसे गायब हो जाओ तुम लोग। तेरे पे तो नहीं करना है बेटा, तेरे पे तो नहीं करना। किसमें बेटा, जो बंदा अगर ये समझता है ना कि वो ऐसा क्वालिफाई हो कि उसने एक भी गलती नहीं की हो, तो ये सिर्फ कोई अल्लाह का फरिश्ता हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। आप यकीन करो, हमारी क्लास में एक बंदा बैठता था और मुझे लगता था कि अगर ये पास हो जाएगा ना तो आई कैप के एग्जामिनर को गोली मार देनी चाहिए खुद को। वो मेरे साथ साथ फर्स्ट अटैम्प्ट क्वालिफाई होता रहा। उसके अंदर एक आदत थी कि वो घर जाके क्या करता था, अच्छे से रिवाइज कर लेता था, चीज़ें सही कर लेता था, पक्की कर लेता था, पास हो जाता था। वहाँ ए लेवल्स के बच्चे बैठे थे, ये वाले फेल हो गए। ठीक है, उनके उनके नखरे ही अलग थे हैं। मुझे चला ओ लेवल्स होता क्या है, मैं तो शुद्ध पीले स्कूल का वो था ना। हाँ 2 नंबर स्कूल था। हाँ स्कूल का नाम 2 नंबर था। कितने लोग खारदर में रहते हैं, कोई है बच्चा जो खारदर से आता हो हैं? ओल्ड सिटी, उसमें एक स्कूल है मदरसा इस्लामिया, उसकी 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है मदरसा इस्लामिया 1 नंबर और एक ब्रांच है मदरसा इस्लामिया 2 नंबर। तो हम 2 नंबर में थे। तो हैं क्यों, क्योंकि 1 नंबर दूर था घर से, तो हमने 2 नंबर में एडमिशन ले लिया। ठीक है जी, बड़े मशहूर लोग उस स्कूल से पास हुए हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक उस्मान लंगड़ा था जो बड़ा मशहूर टेररिस्ट था। ठीक है ना, ये उस स्कूल का वो था। बड़े बड़े बदमाश, कोई छोटे मोटे वो नहीं हैं। हमारी क्लास में एक बच्चा था स्कूल में, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ। तो बच्चे की ना यहाँ से ना हर वक्त राल टपक रही होती थी, ऐसे करता था। और पढ़ाई में टोटल फ्लैट, कुछ नहीं करता था, वो जलील होता था, रोज़ मार खाता था, मोटी चमड़ी का था। गुजर गए सर साल 1900 समथिंग में स्कूल हमने छोड़ा और 1999 में मैंने मैट्रिक किया है। 2024 में मेरे फेसबुक पे किसी उस पर उसने कमेंट किया तो दोबारा कनेक्ट हो गया हम। अब मुझे आगे कहता है मैंने फेज़ 8 पे एक बिल्डिंग बनाई है पूरी, ठीक है, ऑफिस टावर बना रहा हूँ मैं, उसमें एक ले लो तुम, ठीक है, 6-6.5 करोड़ का दे दूंगा तुझे। मैं उसको बोला तुम करते क्या हो, बताया उसने। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे वो 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। तो तालीम का कोई ताल्लुक़ पैसा कमाने से नहीं, अल्लाह देने वाली ज़ात है। ठीक है, तो वो माशाल्लाह आजकल मंड के पैसा कमा रहा है। क्या चीज़, राल निकलना बंद हुई, हाँ सही हो गया, बहुत सही हो गया। आगे बढ़े हम दोस्त। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही टेक्निकल छोटा सा सवाल है लेकिन है टेक्निकल। ठीक है, ये आपको दे रहा हूं सर। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? स्लो लर्नर्स के लिए। शाबाश। अहमद भाई और असमत भाई जवाब देता हूं इसका। जी, कल से मैं भी राल निकालना शुरू कर रहा हूं। शाम के बच्चे बनो यार हैं, काम की बात उसमें नहीं पिकी इसने। तेरे कहां से आती है राल?
यार इस तरह के सवाल नहीं पूछा करो। सर आपके स्कूल में लड़कियां थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, तभी तो मैं क्वालिफाई कर गया। नहीं कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्यों ओनली बॉयज़ कर? नहीं यार, हमारी अपनी बेटियां भी हैं, तो हम ओनली बॉयज़ कर देंगे तो फिर क्या हिसाब किताब बोलूँ, उनको कहाँ से टीचर्स मिले हैं? चुप करके बैठ जा, चुप। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें जी? रिपोर्टिंग डेट का कहानी नहीं है इसके अंदर कोई। हाँ जी, आपको पता है इसमें 12 नंबर का सवाल एग्जाम में टेस्ट हुआ, 12 मार्क्स का, सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर, एडवांस के ऊपर। देखो सुनो क्या कह रहा है। ऑन 15 जनवरी अल्फा लिमिटेड मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ $4,000 टू अ सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। हमने $4,000 एडवांस दिए। अब टेक्निकली ये रिसीवेबल है, एडवांस है, लेकिन क्या इसके बदले में कैश वापस मिलेगा? तो ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। अब बताओ मैंने एंट्री क्या पास की होगी 15 जनवरी को? मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये 15 जनवरी को एडवांस टू सप्लायर डेबिट, ऐसा कितने से? 4,000 इंटू रेट क्या है भैया? वो कह रहे जी हमारे पास 250 रुपये का रेट था उस दिन। 1 मिलियन। फिर क्रेडिट क्या करूं जनाब मैं? कैश। ये मैं पे करके आ गया। अब बताओ, थोड़े दिन गुजरे, थोड़ा वक्त गुजरा, हमारे पास डेट आ गई कौन सी? 1 फ़रवरी। 1 फ़रवरी को हमें गुड्स रिसीव हुए, उस दिन रेट हो चुका था 270। बाढ़ में गया, क्यों रिवैल्यू करेंगे? क्या ये मॉनेटरी आइटम है? क्या एडवांस मॉनेटरी आइटम है? नहीं सर, इसके बदले आपको क्या पैसा मिलना है, कैश मिलना है? नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे सर, 1 फ़रवरी को हम अपने पास इन्वेंट्री डेबिट करेंगे। कितने से? 1 मिलियन से, और एडवांस क्रेडिट कर देंगे। भैया आपकी जेब से कितने पैसे गए इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए? 1 मिलियन, खत्म। इसमें रीमेजर क्यों नहीं हुआ? सर एडवांस जो के सेटल होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स में इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, हम उसको रीमेजर नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस अमाउंट वॉज नेवर मेंट टू बी सेटल्ड इन कैश। सब्सिक्वेंटली हमें सिर्फ गुड्स ही मिलने दे। बिल्कुल आगे बढ़े हम दोस्त। ये प्रीपेड है, एडवांस एक ही बात है। हाँ अच्छी बात है। अच्छा अगर हमने इसमें पेबल रखा होता तो? पेबल तो आ ही नहीं सकता था। हमें जिस दिन गुड्स मिले उसी दिन हमने पैसे दिए, ऐसा उसी दिन पैसे देने होते तो हमारे पास ये गुड्स कितने की पड़ जाती है? हमें 2,270 रुपये की पड़ जाती। फायदा हो गया ना एडवांस देने से। क्यों? 250 रुपये का डॉलर था, $4,000 उस दिन पे कर दिए। असल में बाद में पे करते तो कितने का पड़ता ये? 270 का। इसमें हाफ पेमेंट एडवांस हो, फिर रिमेजर करेंगे। वही अगला सवाल आ रहा है, क्या आगे बढ़े हम? जो कैश इनिशियली पे कर दिया तो पे कर दिया ना, खत्म। अच्छा एक बात बताओ, टेक्निकल टर्म्स में ये पैसा पे करने के बाद आपको कोई रिस्क था? रिस्क का मतलब है डर था कि यार ये पैसे बढ़ ना जाए, खत्म होगी, तो फिर अकाउंटिंग किस चीज़ की करें? ठीक है जी, नहीं है ना, ये कैश में कभी कन्वर्ट हो गई नहीं। समीउल्लाह भाई अच्छा था, वो ले ले यार इंटरनेट भाई, कोटा में बैठा है तू। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेंट्री को 270 पे रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, इन्वेंट्री तो वैसे ही नॉन मॉनेटरी है, उसको क्यों रिमेजर कर रहे हो? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कॉस्ट पे। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो कॉस्ट हमारे पास कितनी? 1 मिलियन है ना। हाँ एक और सवाल देखें सर, याद रखना मेरे प्यारे भाई, एडवांस को कभी भी रिमेजर नहीं करना, ठीक है जी।
to suppliers is a non-monetary item and it फिर उसकी अकाउंटिंग करना पड़ती तला कर सकती है, करते हैं बहुत नहीं खत्म। यार मैं आवाज़ दी नहीं है, चुप करके बैठा हूँ, कह रहे आवाज़ कट रही है। आगे बढ़े हम, क्या हम आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों? We record inventory on the date on which risk and rewards are transferred to us. आमतौर पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होते हैं? जब इन्वेंट्री हमें हाथ में दे दी जाती है कि जी आप इन्वेंट्री ले लें, आइंदा के बाद आपकी, आइंदा के बाद इसकी वैल्यू बढ़े आपको फायदा, वैल्यू गिर जाए आपको नुकसान, टूट फूट जाए आपको नुकसान, बैठे बैठे इन्वेंट्री डबल हो जाए आपको फायदा। चलो जी, रिजल्ट वैसे तुम लोगों का कब आ रहा है? 27 मार्च को। बहुत दूर है अभी, आता तो यूं ही है, पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ वगैरह तो उससे भी सबक नहीं लेते हैं सब। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्यों कहता हूं कि जो हमारे प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो रेगुलर क्लास से ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी रेगुलर क्लास उसमें फ्लो में पढ़ा देता हूँ, वहाँ पर ऐसा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो 34वें टेक पे ना हैं, मैं अगर तुम्हें ब्लूपर्स दिखाऊं ना, उसमें जो गालियाँ निकल रही होती हैं मेरे मुंह से, हैं नहीं नहीं एक दफ़ा मैंने क्लास पढ़ाते पढ़ाते दरमियान में कॉल आ गई, रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, तो बस फिर मैंने कहा अब ये वाला कट मैंने नहीं, ये वाला जो है ना वीडियो मैंने नहीं लेनी है, छोड़ देनी है। तो हुदैत का फ़ोन था, अब मैंने हुदैत को 2-3 मोटी मोटी गालियाँ निकाल दी, तो बंद किया मैंने। और गलती से जब मैं टुकड़े जोड़ रहा था ना वीडियो के लिए, वो टुकड़ा उठ के ना जोड़ गया उसके अंदर। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा सर वो हुदैत पाई को गाली दे दी आपने। यकीन करो मैंने मिनटों में वीडियो उतारी है वो। मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है एक ही ने सुनाई है, हैं? मीम नहीं बनती, कुछ और ही बन जाता। चलो जी, ये कह रहे अच्छा अब ये देखो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ये कह रहा है बीटा लिमिटेड ने एडवांस दिया कितने का? सर $20 का एडवांस दिया सप्लायर को। एक्सचेंज रेट कितना है सर? 200 रुपए का। गुड्स रिसीव हुए कब? 10 जनवरी को 205 का। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज इतना, द रिमेनिंग अमाउंट वाज सेटल्ड। ये सवाल आधा कटा हुआ यार। अच्छा इसमें लिख दो टोटल अमाउंट है $50। ठीक है जी, $20 हमने दिया एडवांस और बाकी हमने कब पे किया? 24 जनवरी। 10 जनवरी को हमने गुड्स रिसीव की, उस दिन हमने कुछ पे नहीं किया। अमाउंट फिर हमने कब पे किया सर सारा? इधर इवेंट्स कितने हुए हैं? पहला इवेंट हुआ 1 जनवरी को एडवांस का, फिर दूसरा इवेंट क्या हुआ है सर? 10 जनवरी को गुड्स रिसीव हुए। तीसरा इवेंट क्या हुआ है? $30 जो बाकी थे वो हमने बाद में पे किए, ऐसा।
शुरू हो जाओ, शाबाश। ये जो आप एक टुकड़ा सवाल देख रहे हो ना, एग्जैक्ट इसी तरह का सवाल थोड़ा सा लेंथ पे डाल के एग्जामिनर ने 12 मार्क्स का पूछा है, ठीक है जी, 12 मार्क्स का। और ये सीए इंटर में नहीं पूछा, कहाँ पूछा है? सीए फाइनल में पूछा। कराऊं? सड़ हाँ, अहमद आते हैं बिल्कुल। क्या IS-21 अकेले टेस्ट होता है? अकेले भी टेस्ट हुआ है और 2-3 स्टैंडर्ड्स के साथ मिला के भी टेस्ट हुआ है। आओ मेरे बच्चों, मैं इसको करवा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, एक सवाल ये होते हुए देख लो, ताकि इस जैसे सवाल मैं आपको फिर होमवर्क में दे सकूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल कॉन्ट्रैक्ट है कितने का? $50 का। अब आप देखें ज़रा इवेंट्स क्या हुए हैं। इवेंट्स ये हुए हैं, इवेंट्स ये हुए हैं कि हमारे पास पहली जनवरी 2025 को हमने क्या किया है? $20 का एडवांस दिया है। इस पे किसी को मसला? फिर हमारे पास एक डेट और आई है, कौन सी सर? हमारे पास डेट आई है गालिबन कोई 10 जनवरी 2025। इस दिन पे क्या हुआ है? हमें गुड्स रिसीव हुए हैं। तो गुड्स इससे पहले तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसा। इस दिन को पेमेंट हुई है 50 में से बाकी नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाकी की पेमेंट कब हुई है? वो हुई है 24 जनवरी 2025 को। यहाँ पर हुई है पेमेंट कौन सी वाली? रिमेनिंग। ऐसा किसी को कोई मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम? नथिंग। अब बताओ, जब आपने पहले दिन पेमेंट की $US की एडवांस में $20 की, तो 1 जनवरी को क्या एंट्री आपने पास की? एडवांस डेबिट कितने से? 20 मल्टीप्लाई बाय कितने? 400, 4000। और कोई मसला मेरे बच्चों, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम? नथिंग। ये मुश्किल सवाल था, आसान नहीं था ऐसा। इसके ऊपर पूरा इफ्रिक है। ये जो आपने पढ़ा ना, ये एक इफ्रिक है। इफ्रिक यानी एक छोटा स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा, ये 21 के अंदर डल गया। वो पहले इसके ऊपर एक इफ्रिक था अलग से कि एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ था। फिर उन्होंने कहा जी एडवांस नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। अब बताएं जी 1 जनवरी को हो गया। अब हम कहाँ पहुंचे? अब 10 जनवरी को क्या एंट्री पास हो रही है? वो देख लो, इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री की अमाउंट को रिकॉर्ड तरीके से करना है। अब इन्वेंट्री डेबिट क्या दे रहे हो उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट? एक तो एडवांस हमारा गया, एडवांस कितने का जी? और एक पेबल आ गया। पेबल कितना सर? पेबल हमारे पास $30 हैं और $1 का रेट 10 जनवरी को कितना है? 205। करो कितना आ रही? 61। अब याद रखना मेरे बच्चों, जो इन्वेंट्री की फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर होगी। इन दोनों को ऐड करके इन्वेंट्री की फिगर निकालोगे, वो कैलकुलेट नहीं होगी। अब बताओ सर, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना बनता है? 10,150। इसके आगे लिख दो कि ये एक बैलेंस। हमें इन्वेंट्री पड़ गई 10,150 की। हमें इन्वेंट्री कितने की पड़ गई? 10,150। पैसे दे दो, कैश देके चले जाओ। नहीं सर अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे। बाद में दोगे तो शायद पैसे बढ़ जाएंगे तो एक्सचेंज लॉस आ जाएगा। अब बताओ हमारे पास उसके बाद कब एंट्री पास हुई? क्या किया हमने? कितना सर? हमारे पास 30 × 205 यही है पेबल। कितना जी? 6,000। लेकिन पैसे हमारी जेब से ज्यादा गए सर। 30 × 200 तो सर हमारे पास कितने रुपए का अमाउंट बन रही? सर हमारे पास कोई एक्सचेंज लॉस आया कितने का? 30 × 7 रुपए। कितने लोगों ने ये एंट्री सही पास कर ली थी? अब इसको तरीके से देख लेना। अब जो अगला सवाल दूंगा ना, उस पर एटलीस्ट इसको अप्लाई कर दें। जी बराबर।
क्यों नहीं किया? क्या हमारे पास कोई गुड्स या सर्विसेज आए थे? कॉन्ट्रैक्ट आज मैं तुम्हारे साथ करता हूं, मैं तुम्हें 3 किलो चर्च दूंगा, तो मैं अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूं? अभी मैंने कुछ नहीं किया है। जो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना, जब तक एग्जीक्यूट हो नहीं जाता हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज समझ नहीं आई, वो समझा दें प्लीज। सर आपने कहा था इन्वेंट्री को उस रेट पे, उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड करते हैं। ना 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 ना, एक चीज याद रखो, इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो। रेट का मसला नहीं है। अगर आपने पैसे एडवांस दे दिए हैं तो जितना एडवांस दिया उस अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर आपने इन्वेंट्री आज ही खरीदी है, ना एडवांस दिया है, कुछ नहीं किया, तो फिर आज के रेट पे आपका इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड होगा और साथ ही साथ पेबल भी रिकॉर्ड होगा। फिर बाद में पेबल को आप क्या कर सकते हो? रीमेजर कर सकते हो। अहमद बोल दिया मेरा बच्चा मैं बाद में दे रहा हूं, रुक जाओ। मैंने इस तरह किया कि $20 का रिस्क एंड रिवॉर्ड पहली नहीं बेटा, याद रखो मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी सप्लायर को एडवांस दे दो, जब तक आपका गुड्स नहीं पहुंची है तो आप अपने पास गुड्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इन्वेंट्री डे 1 पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इन्वेंट्री आपको कब रिकॉर्ड करनी? जब वो फिजिकली रिसीव हो। वैल्यू क्या होगी इन्वेंट्री की? हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगी, हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगी। पिछली एग्जांपल में 250 रुपए का एडवांस था, जब गुड्स रिसीव हुए कितने हो चुके थे? 270, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड किस पे किया? एडवांस की अमाउंट के ऊपर। जी, इन्वेंट्री की अमाउंट के अंदर बेटा 2 किस्म के डॉलर शामिल हैं। कैलकुलेट करो, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, उसको किस पे रख दो? बैलेंसिंग फिगर के ऊपर ऐड करके निकाल लो, खत्म। जी, मैंने इस तरह की ठीक है, पहले बता दिया मैंने। एहसन जी, अगर एडवांस होगा ठीक है जी, आगे बढ़े हम। अदरवाइज एडवांस नहीं हो तो फिर तो उसी दिन की फिगर पे, उसी दिन की वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हो उसको। और जी बढ़े हम आगे दोस्त। अब सर आपको मैं दे रहा हूं सर पास पेपर्स का एक सवाल। कितना टाइम रह गया हमारे पास? 10 मिनट नहीं, नहीं हमारे पास कितने, 3:15 तक क्लास। लानती हो, आगे बढ़ो। नहीं बेटा होमवर्क नहीं। अभी आपने वादा किया कि सर हम बंदे के पुत्र बन के पूरा सेशन यहां पढ़ना चाह रहे हैं, तो बैठ जाओ फिर। नहीं नहीं, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सवाल है, और अगर आप इस सवाल को कर गए ना, ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कहा ना कि 12 नंबर का टेस्ट हुआ है, ये वो सवाल है। गलती की मैंने पहले बता दिया, आपको पहले सॉल्व करने के लिए देना चाहिए था। अब आप इसको क्या करोगे ना, अब आप इसको टेंशन में सॉल्व करोगे, क्योंकि क्या है ये D&D है, डंडा नहीं है। नहीं नहीं, होमवर्क में दे दूंगा, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। D&D लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। During the year ended 31st December 2024, the company contracted to purchase plants and machinery from UAE. हाँ मेरे मन बोल यार, नबील से पूछ लो, मैं भी बताता हूँ मैं आके। नबील तो 4:30 तक आएगा ना, तो बस कर ले। हाँ जी, D&D is a listed company having its operations within Pakistan. During the year ended 31st December 2024, the company contracted to purchase plant and machinery from UAE. Contracted to purchase, अभी परचेज नहीं की। कब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये भी नहीं बताया। फिर बस ये कह दिया during the year. The terms of the terms and conditions thereof are given below. टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है? 1 लाख AED। ये क्या है जी? अरब इमारात दरम्स। ऐसा टोटल पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। हमने 1 जुलाई को कितने पैसे देने? 20,000। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस दिन, कोई मशीन हमारे पास नहीं आएगी। मशीन कब आएगी? 30 सितंबर को। कितने, उस दिन कितने पैसे पे करेंगे? 50,000। और अब भी 30,000 बाकी हैं। ये कब पे होंगे? ये 1 जनवरी को पे होंगे। ऐसा। अब वो कह रहे हैं भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। अब बताओ इधर कितनी पेमेंट्स हैं? 3 पेमेंट्स हैं। पहली एडवांस है, दूसरी उसी दिन पे हो रही है, तीसरी बाद में पे होगी। शुरू हो जाओ, शाबाश। नीचे रेट आ रहा हूं।
यहाँ आप रिसीव कर रहे हो ना, मशीनरी खरीद रहे हैं ना, मैं करा दूं? आपने बेटा घर जाकर इसी सवाल को दोबारा करना है और मैं इसी तरह का एक होमवर्क आपके लिए बना दूंगा। सवाल अभी करा रहा हूँ। बताओ हमने सबसे पहले किस डेट, अच्छा इसमें एक ही दफ़ा रीमेजरमेंट होनी है, कब? 31 दिसंबर पे बस, ठीक है जी, क्योंकि इसने नहीं कहा कि कंपनी जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट करती है चीज़ों को, और ना रेट्स हमारे पास हैं। पहली किस तारीख को हमने सर ये ख़रीदा है? 1 जुलाई को। मेरे प्यारे बच्चों 1 जुलाई को हमने एडवांस दिया है, कितने का? दरम। कितने का एक दरम? कितने? 141, और हमारे पास से पैसा चला गया। फिर मेरे बच्चों 1 जुलाई के बाद 30 सितंबर को हमारे पास मशीनवा आ गया, इन्वेंट्री नहीं है हमारे। अच्छा आप बताओ हमारे पास से गया क्या क्या? एडवांस कितने का? पैसा कैश भी गया हमारे पास से। आज का रेट 41 3 और पेबल है। पेबल किस रेट पे आएगा भाई? आज ही इसी के रेट पे आएगा ना, आज ही के रेट पे। कितना? 71। तो बाद में बढ़ेगा ना रेट वेट जो भी होना हुआ। कितना? अब बताओ जी हमारे पास इन तीनों को ऐड करके पीपी की फिगर, बैलेंसिंग फिगर होगी कितनी? 70। अब 30 सितंबर के बाद हमारे पास क्या आया? वेरी गुड मेरे बच्चों, 31 दिसंबर पे 71 रुपए वाला दरम 71 रुपए 20 पैसे का हो गया था। तो पेबल बढ़ा दूं? 30,000 इंटू 0.2 6,000 है, 600 और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 31 दिसंबर के बाद कब? 31 जनवरी। क्या एंट्री पास करूं? पेबल सेटल कर दें? पेबल रिकॉर्ड कितने पे हुआ है? 30,000 इंटू 71.2 केतरो 21, और हमारे पास से कैश कितना जा रहा है? 30,000 इंटू कितना मेरे बच्चों? एक्सचेंज लॉस आ गया, लॉस कितने का भाई? डन हो गया मेरे बच्चों। ये इसके अंदर एक पार्ट ये था, एक सिर्फ छोटा सा पार्ट था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, वो नॉन मॉनेटरी आइटम थी, लेकिन चूंकि फेयर वैल्यू पे कैरी होती है उसकी अकाउंटिंग करनी थी हमने। ये 2 पार्ट थे, 12 नंबर का सवाल था, और दूसरा पार्ट शायद 3 नंबर का था शायद। हाँ जी, ये ड्राइव अभी पहले नहीं बना देते हैं और मैं आज डाल दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जी मेरा बच्चा। हाँ हाँ, किसको कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओ जब तुमने पैसे पे किए उस दिन क्या रेट था? कॉन्ट्रैक्ट कर देने से मैंने डॉलर दिए थोड़ी हैं उसको, और ना मेरे पास हैं। जब पे करने का टाइम आएगा तो मैं डॉलर क्या करूंगा? मार्केट से खरीदूंगा। जब मार्केट से खरीदूंगा और उसका रेट बढ़ गया हुआ तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट करने से एंट्री पास नहीं होती है, पैसे के लेन देन से, एसेट के लेन देन से एंट्री पास होती है।
ठीक है ना। देखो एक चीज याद रखो, पेबल को, एक चीज पेबल कब बनती है, जब एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो जाए, मशीन रिसीव ही नहीं हुई तो मैं पेबल कैसे रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है ना। पेबल उसी दिन रिकॉर्ड हो पाएगा जब आप रिसीव कर लें एसेट। यार आज सेंटर में मिलने नहीं आओ, क्योंकि मैंने अभी इसके बाद मेरी क्लास है, फिर वो सेशन है, फिर उसके बाद उसी बंदे के साथ मैंने जाना है। वो बेचारा उससे यूके से आया एक दिन के लिए, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूंगा आज यार। थैंक यू वेरी मच जी।